में ही ये अपने स्पीचेस देते थे, मगधी और अर्ध मगधी में। ठीक है, अभी हम आगे और बताएंगे। तो जब इनकी डेथ हुई उसके लगभग 200 साल के बाद मगध में एक फेमाइन पड़ा, अकाल, और ये लोग भिक्षा मांगने जाते थे। तो भाई जब किसी के पास खुद के खाने के लिए नहीं तो आपको क्या देगा। तो उसी समय क्या हुआ, एक जैन आचार्य थे, नाम था भद्रबाहु। उनके साथ बहुत सारे फॉलोवर्स साउथ की तरफ चले गए, क्योंकि उधर तो भाई फेमाइन पड़ गया था, कहीं चलो कहीं और चलते हैं, वहां भिक्षा मांगेंगे और इसी बहाने क्या होगा, प्रचार भी हो जाएगा। तो भद्रबाहु जो है ये साउथ की ओर निकले, साउथ इंडिया। और मैसूर और कर्नाटक के पास एक जगह थी, मैसूर और कर्नाटक प्लेस थी, वहां पहुंचे। जगह है श्रवण गोल बेला, श्रवण गोल बेला। और माना जाता है इसी समय चंद्रगुप्त मौर्य भी इनके साथ साउथ चला आया। तब तक वो बुढ़ा हो चुका था, उसका बेटा गद्दी पे बैठ चुका था, तो जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो इन्हीं के साथ साउथ आ गया था और उसने अपना लिया था जैन धर्म, जैन धर्म अपना लिया था। और यहीं पर श्रवणगोल बेला में उसने संलेखना के माध्यम से सेल्फ टॉर्चर या भूखे रहकर अपनी जान दी थी। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य। जब चंद्रगुप्त मौर्य बताएंगे तो वहां बताएंगे, लेकिन यहां पर हमने बता दिया यही वो टाइम पीरियड, यानी इस अकाल किस समय पड़ा? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। और चंद्रगुप्त मौर्य उस समय तक वृद्ध हो चुका था, बूढ़ा हो चुका था। तो इन्हीं भद्रबाहु के साथ वो भी साउथ आता है और बहुत सारे फॉलोवर्स भी आ जाते हैं। तो ये यहां चले आते हैं और काफी समय के लिए रुकते हैं और इसी बहाने साउथ में प्रचार हो जाता है किसका? जैनिज्म का। ये अच्छी बात हुई जैनिज्म का। और जब अकाल खत्म हो गया तो ये वापस लौटे नॉर्थ। तो जब ये यहां आए थे तो नॉर्थ में एक दूसरे जैन आचार्य थे, वो वहीं रुक गए थे, वो नहीं आए थे। उनका नाम था स्थूल भद्र, स्थूल भद्र। ये अपने फॉलोवर्स के साथ वहीं रुक गए थे, ये अपने फॉलोवर्स के साथ वहीं रुक गए थे। तो जब भद्रबाहु वापस गए तो देखा कि बहुत सारी जो रूल्स एंड रेगुलेशन या नियम कानून है या जो क्या कह सकते हैं शिक्षाएं थी उसको इन्होंने फॉलो करना बंद कर दिया था। तो दोनों में हो गया डिस्प्यूट। तो यहां पर भी अब जैन धर्म दो भागों में बंटने वाला है, जैसे आपका बौद्ध धर्म हीनयान महायान में बंट गया था। तो जब ये वापस गए तो भद्रबाहु और इनके बीच में विवाद हो गया। विवाद ये हुआ कि स्थूल भद्र और इनके फॉलोवर्स ये लोग अब श्वेत वस्त्र पहनने लगे, जबकि जैनिज्म में वस्त्र पहनने का रिवाज नहीं था। तो ये लोग पहनने लगे थे श्वेत वस्त्र। तो जब भद्रबाहु वापस गए तो बोले कि भाई जैनिज्म में तो है ही नहीं है, वस्त्र पहनना ही नहीं है। तो ये लोग श्वेत कलर के वस्त्र पहनने लगे, तो इसीलिए ये कहलाए श्वेतांबर। श्वेतांबर, श्वेतांबर यानी सफेद वस्त्र पहनने वाले। और दूसरी तरफ जो भद्रबाहु और उनके फॉलोवर्स थे वो नेकेड रहते थे, नग्न, जो कि जैनिज्म का अभी भी यही है, ऐसे ही रहते हैं वो लोग। तो इनका कहना था कि हमारा वस्त्र है आकाश, तो इसीलिए युग कहलाए दिगंबर। अंबर मतलब आकाश। तो दूसरा वाला ग्रुप कौन सा हो गया? जो स्थूल भद्र है वो कहलाया दिगंबर। तो जैन धर्म भी दो भागों में बट गया। सफेद वस्त्र पहनने वाला जो एक सेक्ट या संप्रदाय था वो श्वेतांबर कहलाया, और नेकेड या नग्न रहने वाला जो दूसरा संप्रदाय था स्थूल भद्र वाला वो क्या कहलाया? दिगंबर। दिगंबर, अंबर मतलब आकाश।